वेलकम टू द गुरु क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मैं इसके जितने भी आपके फिजिक्स के लेक्चर हैं वो सभी कंटिन्यूअसली डालता रहूँगा। तो आज लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का। तो कल तक मैंने क्या पढ़ा था? कल तक मैंने पढ़ा था आपका वेव क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेव पढ़े थे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स दो तरीके की थी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इस तरीके से इसी को आगे पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीज़ें देखी थी। अब क्या है कि इससे कुछ रिलेटेड टर्म आते हैं। क्या आते हैं? टर्म। इससे क्या आते हैं? रिलेटेड आपके टर्म आते हैं कुछ जो वेव से जुड़े होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ। आप सब लोग जानते हो वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वेवलेंथ आपकी एक्चुअली में होती क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये पढ़ा था कि इस तरीके की वेव जो ट्रांसवर्स वेव है, अगर ट्रांसवर्स वेव के केस में अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होता है, डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? प्रेशर और एनर्जी एक कंप्लीट साइकिल में, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ये किसके केस में? ये आपकी है ट्रांसवर्स वेव के केस में। अब बात ये आती है कि लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होगा, ये प्रश्न उठता है। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस फॉर्म में चलती हैं? कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो या तो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है लैम्डा, या फिर दो रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है लैम्डा। समझ आया? और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। सिंस ये एक एक्चुअली में डिस्टेंस है तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? एसआई यूनिट वो होती है आपकी मीटर। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। चलो अब फिर से आगे चलते हैं। नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दूसरा एक टर्म आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसे जनरली डिनोट करते हैं न्यू से। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। अब फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड डिनोट किससे करते हैं? न्यू से। और अब इसे क्या करते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं। आगे आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं टाइम
taken by wave, time taken by wave to complete a cycle is called time period. मतलब ये वाली एक साइकिल क्या ये हुई आपकी, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये वाली जो कंप्लीट साइकिल, इसके बाद देखो आपका डिस्टरबेंस है या प्रेशर है, डिस्टरबेंस को ही बोलते हैं प्रेशर और एनर्जी। यहाँ पे जो वेव में जो होता है वही तो प्रोपोगेट करता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। दैट्स इट। ओके। और टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके फ्रीक्वेंसी के। चलो यहाँ तक हमने सीख लिया। गुड। चलो अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो यह होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle maximum displacement of the particle। कहाँ से? maximum displacement of the particle कहाँ से? from mean position। कौन सी पोजीशन? mean position। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मीन पोजीशन क्या होती है। मतलब ये है आपकी, ये एक साइकिल है, आप इसमें आपकी जो मीन पोजीशन है वो ये है, ये वाली जो लाइन है ये मीन पोजीशन है। इसके दोनों तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इसके दोनों तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करता है। ये पार्टिकल तो मूव करता नहीं, यहाँ पे क्या है ये डिस्टरबेंस प्रोपोगेट करता है इस डायरेक्शन में, मैंने पहले ही क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो पार्टिकल है वो इसी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। तो मेन पोजीशन से उस पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एक साइड, वो होती है आपकी एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। चलो अब बात करते हैं एक नए टर्म की, स्पीड। स्पीड होती है द डिस्टेंस, क्या? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the distance traveled by wave in 1 second। the distance traveled by 1 second। मतलब कहने का ये है कि स्पीड ये होती क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हैं।
ओके, आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं। टाइम क्या होता है, टी। ओके, लैम्डा डिवाइड बाय टी ये कहलाती है स्पीड, जिसे डिनोट करते हैं वी से, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको ये बात भी पता है कि 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लगाया, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम पीरियड कम, और आपका टाइम पीरियड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। नॉर्मल सी बात है। तो न्यू की जगह लिख दो यहाँ पे। तो स्पीड क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं सेपरेटली कराऊंगा। सो मैंने आपको इस लेक्चर में क्या पढ़ाया, इस लेक्चर में मैंने ये पढ़ा है कि आप जितने भी टर्म थे वेव से रिलेटेड, वेवलेंथ, जैसे कि मैंने बताया आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड। तो यहाँ तक आपने सारे टर्म समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में साउंड वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये हमारा पूरा पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर पे जो आपको अगर इस पे नोट्स चाहिए प्रॉपरली तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है आपका 70। आप इस पे जब कांटेक्ट करें तो केवल अपना जो नाम है, सॉरी ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर, इस पे जब भी मैसेज करें तो अपना नाम डालें और अपना नाम भेजें, और एक ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें ऐड करूंगा, जिस पे मैं नोट शेयर करता चला जाऊंगा। ओके, अपना नाम डालें और नीचे ग्रुप का नाम PHYSICS फिजिक्स ग्रुप, तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। इस पे कॉल वॉल मत करें, केवल इसमें अपना नाम भेजें और फिजिक्स ग्रुप डाल के भेज दें। मैं आपको फिजिक्स का एक ग्रुप अलग से बना लूँगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और उसमें मैं नोट्स डालता चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बने हैं। जैसे ये कम्प्लीटली फिजिक्स के सारे नोट्स होंगे, और इसमें क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ओके, थैंक यू क्लास।